हाय फ्रेंड, जैसा कि अभी आप लोग का बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम आने वाला है जो आई थिंक 27 दिसंबर को होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर ये मैं 2 महीने के अंदर कैसे हम प्री को निकाल सकते हैं। बहुत लोग इसमें फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, बहुत लोग प्रिपरेशन स्टार्टिंग से नहीं किए हैं। तो फिर आज मैं इसलिए इसका एक स्ट्रेटजी तैयार किया हूँ कि जो 2 महीने के अंदर भी बीपीएससी का प्री निकाला जा सकता है, एकदम निकाला जा सकता है 2 महीने के अंदर। उसकी मैं स्ट्रेटजी आज बनाया हूँ। ये लॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ क्या है 2 महीने के अंदर हम कैसे सिर्फ प्री की बात करते हैं, सिर्फ जो 66th बीपीएससी प्री होने वाला है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं स्ट्रेटजी एक तैयार किया हूँ। ये हमारे आपके सामने सारा स्ट्रेटजी बनाकर मैं लाया हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप 60 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं और एग्ज़ाम प्री को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन कितने होते हैं। 2 घंटे के होते हैं। 2 आवर में आपको 150 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 150 मार्क्स का भी रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरह 100+ एनी हाउ आपको क्या करना है, 100+ ये इतना मार्क्स तो लाना है, क्योंकि जनरली जो कट ऑफ जा रहा है जनरल की 97 लास्ट ईयर भी गया था, 97, 96, 98, 95, 94 इसी तरह का सारा कट ऑफ मेरा रहता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 100+ की टारगेट अगर करेंगे तो आपको ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जो इसमें मेजर सब्जेक्ट क्या क्या है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में जो सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट है आजकल, जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा है इतिहास, हिस्ट्री को अराउंड हम देखते हैं तो 35 to 40 के आसपास पर ईयर हर साल आप कोई भी ईयर का पेपर निकालिएगा प्रीवियस ईयर का, उसमें मिल जाएगा आपको कि 35 से 40 क्वेश्चन आता है किसमें, बीपीएससी का प्री में सिर्फ और सिर्फ आपका हिस्ट्री से आता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता है, सिर्फ हिस्ट्री से आता है 35 से 40 क्वेश्चन। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट को आपको क्लियर करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे अभी हम एनसीईआरटी और जो आता है हमारा राजीव बहिर सर के स्पेक्ट्रम की बुक ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है मात्र 2 मंथ की टाइम बचा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, लुसेंट का आप नाम सुने होंगे, लुसेंट सामान्य ज्ञान, और लुसेंट इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। एक और बुक आती है क्राउन का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप यहाँ पे अभी कम टाइम को देखते हुए आप सिर्फ लुसेंट का फॉलो करेंगे, लुसेंट को आप फॉलो करेंगे उसका हिस्ट्री का, और उसके बाद फिर इसका प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लगाएंगे। इतना लुसेंट करना है आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर लाना है। ठीक है, लुसेंट को करना है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। यहाँ पे लुसेंट होगा या फिर क्राउन, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और प्लस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, बीपीएससी का, बीपीएससी हो जाए या फिर कोई भी जितने भी पीएससी होता है, पीसीएस, सारे का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा बीपीएससी फोकस है, तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। सिमिलरली फिर अगर करेंट अफेयर की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई है। अगर दोनों पढ़ते हैं तो टाइम अभी नहीं है। इसमें क्या है, क्राउन और लुसेंट में डिफरेंस क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा है, क्राउन में थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा है, पर लुसेंट में भी इससे कम नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएगा, उसका इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा देखते हैं करेंट अफेयर, और ये भी है कि आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है सिर्फ इस लुसेंट से ही आता है। लेकिन लुसेंट को क्या है कि लुसेंट को याद करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है। जो हमारा पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है सिर्फ फैक्ट ही पूछता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि लुसेंट को किसी भी तरह 2 महीने के अंदर आपको चाहे याद करें चाहे समझें, लेकिन टाइम को बचाते हुए आपको सारा सिलेबस को कवरअप करना है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बड़े बुक नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर की बात करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है। अब आजकल हर एग्जाम में जहाँ भी आप जाएंगे सब जगह मिल रहा है। इसलिए बीपीएससी में भी देखिए 30 अभी या 30 से 35 लिखा है, हो सकता है 40+ भी आ जाएगा बीपीएससी में। तो इसलिए करेंट अफेयर जो है बहुत बड़ा सेक्शन हो गया है। तो करेंट अफेयर के लिए आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए एसपीडी ले सकते हैं, एसपीडी या फिर दृष्टि या पीडी। अभी तो मंथली अगर पढ़ रहे होंगे तो बढ़िया है। अगर मंथली मैगजीन कोई पढ़ रहे होंगे तो कोई भी अगर मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले से हम कोई दूसरा मैगजीन पढ़ रहे अभी मैं छोड़ दूंगा। जो आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसी मटेरियल को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसपीडी को ले सकते हैं या दृष्टि को ले सकते हैं या पीडी को ले सकते हैं। तो ये सारे का भी ईयरली
आता है, ईयरली आप ले लीजिएगा और उसी को पूरा बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा। इसी में एक इंक्लूड कीजिएगा बिहार का स्पेशल जीके भी आपको इंक्लूड करना होगा, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, सॉरी बिहार का स्पेशल करंट अफेयर, यहाँ पे करंट अफेयर है, इसमें एक बिहार का स्पेशल करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। जैसे आपका जनगणना वगैरह होगा 2011 का जनगणना बिहार के हिसाब से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि करंट अफेयर इसमें बिहार का भी इंक्लूडेड है। अब फिर देखते हैं इन तीनों में से कोई एक लेना होगा आपको, ऐसा नहीं कि सारे लेके बैठेंगे, कोई एक लेना है, या फिर कोई मंथली बैंकिंग आप फॉलो करें तो उसको बार बार रिपीट करना है, जितना मैक्सिमम बार रिपीट करेंगे वही आपको एग्जाम में दिलाएगा, ठीक है। और थर्ड सब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे 1 और 2 हो गया। थर्ड सब्जेक्ट में हम देखना चाहते हैं कि थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा है क्या है, जनरल साइंस। तो इन जनरल साइंस में तीसरा पोर्शन है, तीसरा पिलर जो हमारा जनरल साइंस को कितना आता है क्वेश्चन, इसके अंदर 20 से 25 आता है। 20 से 25 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस से आता है। और जनरल साइंस के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो हम लोग लुसेंट का जो बुक बता रहे हैं, इस बुक में भी दिया हुआ है जनरल साइंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लुसेंट या क्राउन किसी का भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, लुसेंट जनरल साइंस आता है यहाँ पे, इसको अगर आप कवर अप करेंगे तो आपका मार्क्स इसमें जो जनरल साइंस का क्वेश्चन, अगर सिर्फ लुसेंट जो बुक है जिसमें जनरल स्टडी जो बुक है उसके अंदर से आप करेंगे तो 20 में से आपको 10+ क्वेश्चन पकड़ाएगा, और सारे छूट सकता है, 10-15 आ सकता है। लेकिन अगर लुसेंट जनरल साइंस आप करेंगे तो आप इसमें श्योर रहेगा कि 20 अगर क्वेश्चन आता है तो 17-18 क्वेश्चन आप इसमें सिर्फ लुसेंट जनरल साइंस से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन नया नहीं फ्रेम करते लोग, इन लोग जो भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसी से आ जाता है क्वेश्चन। तो आपको एक लुसेंट जनरल साइंस है, इसमें स्पेशल पढ़ सकते हैं, इसके लिए जनरल साइंस के लिए इससे आप कवर कर सकते हैं। या फिर कोई अगर अरिहंत का कवर किए हैं तो अरिहंत से करिए। अभी इस टाइम में बुक को ज़्यादा बदलना नहीं है, जो बुक को आप फॉलो कर रहे हैं बस आपका यहाँ पे जैसे जनरल साइंस की बुक है अगर कोई है, जैसे एसपीडी का भी आप फॉलो करें जनरल साइंस का, जो रेलवे के लिए आती है जनरल साइंस स्पेशल जनरल साइंस, तो वो भी बेटर है। लेकिन यहाँ पे बुक बदलना नहीं है, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसी को पढ़ना है। लेकिन कितने बार पढ़ना है, जितना बार मैक्सिमम पॉसिबल हो, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको रिपीट करके एग्जाम में जाना है। और फिर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर कभी नहीं छूटना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा ये। अब देख तो नेक्स्ट अब तीसरा फोर्थ पिलर जो हमारा है बिहार जीके। बिहार जीके में 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, ये कभी कभी बढ़ जाता है, 20+ आ जाता है क्वेश्चन इसके अंदर बिहार जीके में। तो यहाँ पे इसमें एक बुक आती है इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या है, वो नहीं लेना है, सब्जेक्टिव नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव लेना है। बिहार एक परिचय है ऐसा करके इम्तियाज अहमद की आती है, वो बुक अभी बेटर है। बुक बहुत सारी मार्केट में है, अगर आप कोई दूसरा फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं उससे। आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट की दृष्टि की भी आती है, कोई भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इम्तियाज अहमद की बुक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी फ्रेम किया हुआ है, इसको हम लोग भी फॉलो करते, तो आप लोग भी करिए इसका फॉलो, ये बहुत अच्छा बुक है। इसके अंदर पूरा सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ सारे एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पिलर आपका है, ये जो हमारा फोर्थ सेक्शन था, ये जो हमारा 4 सेक्शन था, ये 4 सेक्शन आप अगर अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ये 4 सेक्शन क्या है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस और बिहार जीके, ये 4 सेक्शन ही आपको एग्जाम में आपको देख लीजिए 35, 30, 60, 65 और 65 और 20, 75, 85 और 15, 100 मार्क्स का यहीं पे है सारा, 100 मार्क्स। ये अगर 4 पिलर आपका अच्छा है तो आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इन चारों पे टाइम का भी उसी तरह डिवाइड कीजिएगा, जैसे जैसे आप प्रायोरिटी में दिए इसी तरह प्रायोरिटी में आपको टाइम भी डिवाइड करना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, यहाँ भी थोड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे, यहाँ भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, यहाँ भी कम करेंगे। इससे कंपेरेटिवली टाइम को हम लोग घटाते जाएंगे, तभी हमारा एग्जाम में अच्छा इफेक्टिव मार्क्स ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आपको देखा जाएगा कि आप इसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके का हम 10 तो 10 बना ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल हर क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स दिया हुआ, तो आप अपना स्ट्रेटजी इसी हिसाब से बनाया कि किसमें कितना ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया उसके लिए ज़्यादा टाइम आप देंगे, तो आसानी से हम लोग 2 महीने के अंदर में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आता है 10 से 15 क्वेश्चन, इससे भी आ जाता है। इसको भी हम लोग लुसेंट या क्राउन किसी से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है, 10 से 15। यहाँ पे एक सेक्शन आता है इन्वायरमेंट का भी सेक्शन आता है। आजकल इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में बढ़ रहा है। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो करंट से रिलेटेड आता है, तो करंट से रिलेवेंट करके जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है ना, उसको आप लोग पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन आजकल देने लग गया है एग्जाम में करंट से रिलेट करके। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं
तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपका 10 to 12 क्वेश्चन, 10 to 15 मान लीजिए, 10 to 15 आता है। तो इसमें इसको भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस को लुसेंट से कवर कर सकते हैं, और क्राउन और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक मैथ का सेक्शन आता है। मैथ ये 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, जो लोग साइंस मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो आर्ट्स पेपर से हमेशा पढ़े हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आता है कि 10 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए जान देने का जरूरत नहीं, टाइम कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है। 10 में से अगर इसमें, क्योंकि निगेटिव मार्क्स है नहीं, 10 में से अगर आप ऐसे भी टिक करेंगे तो 3, 4, 5 तो सही होना ही होना है, अगर जिनको नहीं मैथ आता है। और जो मैथ पढ़ रखे हैं जो, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। 10 में से 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट आता है, कभी कोई बहुत ईजी आता है, 10 में 10 भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली उनके लिए प्रॉब्लम आता है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा है। इसको जनरली बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके उसमें जो भी क्वेश्चन दिया उसी को बनाने का कोशिश कीजिए अभी, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं हम इसमें भी बनाएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, या इसी तरह का मतलब CI SI है, ये सब जो 5-6 टॉपिक रनिंग टॉपिक है, इस सब टॉपिक को आप कवर अप कर लीजिए और उसके बाद एग्जाम में बैठ जाइए। और मेंसुरेशन वगैरह का जो भी मैथ्स का फार्मूला है सारा को याद कर लीजिए। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन अगर आएगा तो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम नहीं कीजिए, अगर क्योंकि इसमें अगर टाइम देने जाएंगे तो ये सब सारा आपका गड़बड़ हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में आपको 8 क्वेश्चन आता है, इसमें कम वेटेज होता है। तो इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टैटिक से 8 में से 3-4 आपको मिलेगा, स्टैटिक्स 3 से 4, और जो 3-4 जो आएगा इकोनॉमिक्स का वो रिलेटेड होगा किससे, करंट से रिलेट करके इसमें देता है। तो यहाँ पे लुसेंट से आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक क्वेश्चन जो आएगा वो पकड़ में आ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन जो आता है, या लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन और जो आता है वो करंट से रिलेटेड होता है। या तो आपको करंट पढ़ेंगे उसमें करंट से आ जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा इशू करके एक प्रतियोगिता दर्पण का आता है, अतिरिक्तांक आता है, पतला वाला आता है, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, उससे आपका इसमें इकोनॉमिक्स को कवर अप कर सकते हैं। अभी टाइम कम है तो उतना नहीं कर सकते, आप लुसेंट को कवर अप कीजिए, जो करंट पढ़ते हैं उससे हो सकता है 8 क्वेश्चन है। अब इसमें स्टैटिक जीके की जब बात करते हैं तो स्टैटिक जीके में जो आता है, जैसे इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव्स होता है, जैसे सबसे बड़ा नदी, सबसे ऊंचा टावर, इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आता है। सबसे प्रथम महिला, सबसे प्रथम पुरुष, जो इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आता है, जो हमारा विविध में आता है। ये भी लुसेंट का जो लास्ट सेक्शन में दिया हुआ है लास्ट में, वो उसी से क्वेश्चन इसमें 10 में से आपको 6-7 मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे लुसेंट सेव कर लेंगे, हो जाएगा इसमें कंप्लीट। और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जगह आपको देखना है, यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जगह देखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट कौन सा लेंगे। बहुत सारा बुकलेट मार्केट में है, आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी है जो एक घटना चक्र करके आती है। घटना चक्र का भी अच्छा है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन जो होता है बुकलेट में, मतलब एक बॉक्स बना करके दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि उससे भी अगले बार क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और घटना चक्र का ले सकते हैं, या फिर यूथ पब्लिकेशन का एक आता है, या फिर केवीसी नैनो का आता है। आप बस ऐसा क्वेश्चन में कर लीजिए जिसके अंदर सोल्यूशन जो हो डिटेल में दिया हो, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी तरह आप लोग इसमें से टारगेट कीजिए कि यहाँ 35 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में है तो इसमें कम से कम 30 मार्क्स तो हम लोग ले ही आएंगे। जैसे 35 क्वेश्चन अगर पूछता है तो यहाँ से हम लोग 30 टलाने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर 30 या 35 है तो इसमें हम लोग 25 तो ले ही आएंगे। इसी तरह जनरल साइंस में है 20 से, तो यहाँ 15 मार्क्स के आसपास ले आएंगे। इसी तरह हम लोग अगर टारगेट बनाएंगे तो हम लोग ला सकते हैं 2 महीने के अंदर। अब एक लुसेंट को लीजिए, लुसेंट को जितना टाइम आप पढ़ सकते हैं, जितना मल्टीपल टाइम, आप जब बोरिंग होता है तो सब्जेक्ट को मतलब हमेशा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। 2-2 घंटा का स्लॉट बना दीजिए। जैसे इसमें 2-2 घंटा का स्लॉट बनाता है, इसमें 1.5 आवर का स्लॉट बनाइए। इसमें नीचे जैसे प्रायोरिटी हम दें उससे टाइम घटाते चले जाइए, और इसी को बार बार रिपीट कीजिए। और आपको एक चीज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप बनाएंगे इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बुक लेके पढ़ेंगे तो प्री नहीं निकलेगा। जो भी अभी बड़ा बुक पढ़ने के पीछे जा रहे हैं उनको कभी प्री निकलेगा ही नहीं। तभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस हम कैसे निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है इस टाइम पे। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस का आता है, जनरल साइंस का, जनरल सामान्य ज्ञान का कोई भी बुक आप, जैसे लुसेंट का आता है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर हो गया, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस करने के लिए आता है। तो इस टाइम पे आप मॉक का भी ले लीजिए।
मॉक का जो आता है। लेकिन इसमें सबसे पहले आप टॉपिक बाय टॉपिक लुसेंट को कंप्लीट कीजिए। लुसेंट को जितना बार रिपीट करें, क्योंकि आपको अगर बाद में मैं बता दूंगा, नेक्स्ट अगर वीडियो आप लोग अगर कमेंट करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि लुसेंट के अंदर से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आता है 35 क्वेश्चन, तो आपको लुसेंट में 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन और जो क्वेश्चन होता है कुछ उसी से रिलेटेड आप ऑप्शन छाट करके बना सकते हैं। तो 20 से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आराम से डायरेक्ट ही लुसेंट से मिलता है। इसीलिए लुसेंट अभी जो इस टाइम में लुसेंट आपको 100 मार्क्स तक की दिला सकती है 150 क्वेश्चंस में से, क्योंकि 50 आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे 150 क्वेश्चन आता है उसमें से आप मतलब 150 नहीं तो 110 अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके पास है कि 40 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो अभी इस समय क्या है कि आपको 100 के आसपास क्वेश्चन डायरेक्ट लुसेंट से लड़ता है, हर साल लड़ता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोज के देखिए, आपको सारे क्वेश्चन लुसेंट से ही नजर आएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ये बात कर लिए। और एक बात और, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि पीडीएफ का मटेरियल के पीछे भागते हैं, बहुत सारा टेलीग्राम मटेरियल, ये सब सारे मटेरियल से दूर रहिए। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से दूर रहिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, करंट अफेयर के लिए अगर कर सकते हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी दृष्टि ये सब मैंने बताया, इसको अगर करते हैं, या फिर कोई एक यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी है इस पर, तो आप जो आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए ये ऑनलाइन सोर्सेज पे, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। पीडीएफ से पढ़ना तो खैर छोड़ ही दीजिए, पीडीएफ से कुछ होता नहीं है। आप हमेशा जितना भी होता है, क्योंकि पीडीएफ मोबाइल में पड़ा रहता है, कभी आप खोलते नहीं, डाउनलोड करके बस रखेंगे, पढ़ना तो है ही नहीं उसको। इसीलिए आप पीडीएफ पे ज़्यादा रिलेबल नहीं होइए। आपको जब भी करना है तो आप बुक लीजिए, ज़्यादा बुक नहीं, एक आपको कितना बुक मैंने बताया, एक लुसेंट, एक दूसरा स्पीडी, एक बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक, 3 बुक होगी। आपके पास 3 बुक है, या फिर एक एक्स्ट्रा मतलब इसका ले लीजिए, एक प्रीवियस ईयर का, मतलब आपके पास 3 बुक, 4 बुक लेना है आपको। 4 बुक आपके पास अगर है तो आप बीपीएससी प्री में 100+ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप बड़े बड़े बुक पढ़ने जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, प्री तो निकलेगा ही नहीं आपका। तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप थैंक यू। और अगर चैनल आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कंटेंट सही मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैं बीपीएससी का भी कोर्सेज कुछ स्टार्ट करूँगा, लेकिन इस ईयर तो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में डालूंगा। अभी तो यहाँ पे रीजनिंग का क्लासेस ले रहा हूँ इस चैनल पे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ अभी मैंने स्टार्ट किया, जनरल स्टडीज़ का कुछ टॉपिक्स। तो आप इसको अगर अच्छा लगता है, आप रिलेवेंट अगर है आपके, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने जो एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पे। ओके, थैंक यू।